बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों की खिदमत में जमाल खट्टर का आदाब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आसमानी बिजली क्या चीज़ है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आसमानी बिजली के बारे में क्या वईद फरमाई है। जदीद साइंस के मुताबिक आसमानी बिजली बादल के दो टुकड़े जब एक दूसरे के करीब आते हैं या ज़मीन के करीब आते हैं तो ऐसा ही एक करंट पैदा होता है, जैसे बिजली की दो तारें जिसमें एक पॉजिटिव फेज होता है और एक नेगेटिव फेज होता है। जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक चमक और एक करंट पैदा होता है। ऐसे ही बादल के टुकड़े जब जमीन के करीब आते हैं, क्योंकि बादलों में पॉजिटिव फेज होता है और जमीन नेगेटिव फेज जनरेट करती है, तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक चमक, एक करंट पैदा होता है, एक गरज चमक पैदा हो जाती है, जिसको आसमानी बिजली कहते हैं। जदीद साइंस की तहकीक के मुताबिक आसमानी बिजली जब गरजती है, चमकती है, उसकी गरज चमक से मखसूस दर्जा हरारत जो है ना वो पैदा होती है, एक दर्जा हरारत जनरेट होती है जो तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचती है। और ये दर्जा हरारत जब 15 सेंटीग्रेड तक बढ़ता है तो हवा के अंदर जो दबाव होता है वो जल जाता है, और हवा का जो एक्स्ट्रा प्रेशर जब जलता है तो बारिश का पानी, बादल जो है वो बरसने शुरू कर देते हैं ज़मीन के ऊपर। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब गरज चमक ख़त्म होती है तो उसके फ़ौरन बाद बड़े बड़े पानी के कतरे जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात जालाबारी भी शुरू हो जाती है। जदीद साइंस के मुताबिक जब ये दर्जा हरारत पैदा होती है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा करती है, यानी भारी पानी पैदा होता है। और ये भारी पानी जो होता है ये एंटी बैक्टीरियल होता है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जब ये भारी पानी ज़मीन पर आता है तो जितनी भी ज़मीन के ऊपर नबातात और दूसरे जो दरख्त होते हैं उनसे जो मुज़ी जरासीम पैदा होते हैं वो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। जदीद साइंस के मुताबिक जिन सालों में बिजली, आसमानी बिजली कम गिरती है या गरजती है तो उस वक़्त उस साल में जो ये मुज़ी अमराज हैं ये बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जदीद साइंस के मुताबिक जो बारिश बरसती है उस बारिश से ज़मीन के ऊपर जितनी भी जो है ना वो फसलें उगती हैं और उसके बाद ये ज़मीन से जितनी भी नबातात उगते हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये आसमानी बिजली इतनी खौफनाक और इतनी ख़तरनाक होती है कि ये जिसके ऊपर गिर जाए, यानी किसी जानवर या किसी इंसान के सर पर गिर जाए तो ये फौरी तौर पर जलकर ख़त्म होने का जो है ना वो बहुत चांस होता है, ये ख़त्म हो जाती है। ये ख़तरनाक होती है, इसकी खौफनाक किस्म की जो गरज चमक है उससे कोई भी जानवर या जानदार चीज़ जो है वो जलकर राख हो सकती है। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सूरह राद में फरमाया है कि वही तो है जो आपको बार बार बिजली दिखाता है, जिससे आपको उम्मीद भी पैदा होती है और खौफ भी पैदा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सूरह राद में जो आसमानी बिजली का जिक्र फरमाया है, जिसका मफहूम ये है कि ये आसमानी बिजली में आपके लिए दो चीज़ें, एक आपको वो जो है मुफीद की खुशखबरी देता है, आपको फ़ायदे की खुशखबरी देता है। यानी जब वो सारा पूरा एक एक्टिव सिस्टम होता है तो बारिश बरसती है, आपकी फसलें उगती हैं, आपकी ज़मीन से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, भारी पानी से आपकी जो है ना वो पूरा एक सिस्टम जो है ना वो वाश हो जाता है, और अल्लाह ताला कुदरती तरीके से बारिश के ज़रिए से आपकी जो ज़मीन के ऊपर जरासीम होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पे इसके फ़वाइद हैं, दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि ये आसमानी बिजली आपके लिए एक खौफ भी है, क्योंकि रात बेसिकली उस फरिश्ते का नाम है जो इन बादलों को चलाता है, और जब वो हाँकता है उन बादलों के ऊपर, उनको धकेलता है आगे, आग के बगोलों की तरह धकेलता है उससे, तो उस फरिश्ते के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जो कड़क निकलती है, ये बेसिकली जो गरज चमक की आवाज़ होती है, ये उस फरिश्ते के मुंह से निकलने वाली आवाज़ होती है। और ये इतनी खौफनाक होती है कि उस वक़्त अल्लाह ताला के जितने तमाम फरिश्ते हैं या दूसरी मखलूक हैं वो खौफ से अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते हैं, डर से रब्बुल आलमीन के जिक्र और अज़कार में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसीलिए जो है ना एक हदीस का मफहूम है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आसमानी बिजली गरजती और चमकती है
तो आप दुनियावी गुफ्तगू को छोड़ दें और अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हो जाएं। आगे जाकर एक और हदीस में जो है ना वो फरमाया गया है, जिसका मफहूम ये है कि जब आसमानी बिजली गिरती है तो आप अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हो जाएं, क्योंकि जब आप अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाते हैं तो वहाँ पर ये आसमानी बिजली नहीं गिरती है। एक रिवायत में कहते हैं कि क़यामत के नज़दीक आसमानी बिजलियाँ बहुत ज़्यादा गिरेंगी, यानी जब क़यामत करीब होगी तो आसमानी बिजलियाँ इतनी ज़्यादा गिरेंगी कि एक शख्स जो है वो सुबह उठकर लोगों से पूछेगा कि आज रात किसी के ऊपर आसमानी बिजली तो नहीं गिरी। तो दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रात के अंदर जिस अंदाज में अपने मखलूक के लिए, अपने इंसान के लिए जहाँ इसको मुफीद साबित किया है, वहाँ अपना खौफ भी बताया है। तो अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलिक है, वो किसी चीज़ से इंसान को फ़ायदा भी दे सकता है और उसी चीज़ से वो हलाक भी कर सकते हैं। आसमानी बिजली से आपकी हलाकती भी होती है, आपके फ़वाइद भी होते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो आसमानी बिजली है, जिसको जदीद साइंस में थंडर बोलते हैं, यानी थंडर के नाम पे एक जहाज़ भी बना है, थंडर एयरक्राफ्ट। यानी वो इतना खौफनाक उसको जो है ना वो पेश किया गया है कि वो बहुत जदीद लेटेस्ट खौफनाक तैयारा है। तो उसके भी दो ही फवायद हैं, एक तरफ वो दिफा करता है और दूसरी तरफ वो तबाही करता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी कुरान में ये फरमा दिया है कि जो आसमानी बिजली है ये आपके लिए मुफीद भी है और आपके लिए एक खौफ की अलामत भी है कि अपने रब को ना भूलिए, और जब एक गरजती चमकती है, कड़कती है, तो उस वक़्त आप अल्लाह की ज़िक्र में मसरूफ़ हो जाएं, उसके ज़िक्र में मशगूल हो जाएं, क्योंकि क़यामत के करीब आसमानी बिजलियाँ बहुत ज़्यादा गिरेंगी और उस वक़्त जो है ना एक खौफ व हरास दुनिया में फैल जाएगा। तो इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर मुतलिक है। जहाँ पे वो किसी चीज़ से फ़ायदा दे सकता है, उसी चीज़ से वो हलाक भी कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।